चलिए अब बात करते हैं एक कंपनी के नतीजे के बारे में। कंपनी का नाम है रूट मोबाइल्स और कंपनी के फाउंडर और ग्रुप सीईओ राजदीप गुप्ता जी हमारे साथ हैं। राजदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। गुड मॉर्निंग नीरज जी। अ, नतीजे तो काफ़ी बेहतर है। कई क्वार्टर के बाद हम देख रहे हैं कि एक बेटर रिजल्ट आप लोगों ने दिया है। हालांकि मार्जिन फ्लैट से कह सकता हूं मैं, लेकिन जो रेवेन्यूज़ है उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मुनाफा भी आपने बढ़ाया है। क्या ट्रिगर्स थे इसके लिए जो नंबर्स आपने पेश किए हैं उसके? सर नीरज जी, अगर आप देखो तो पिछले कुछ क्वार्टर हमने 3 से 4 कंपनी एक्वायर की है और लास्ट फ्यू क्वार्टर से हम उस कंपनी के साथ इंटीग्रेशन पे पूरा फोकस किए। और हमारा पूरा फोकस था कि जो हम जिस कंपनी को हमने एक्वायर किया उसके साथ हम कैसे क्रॉस सेल और अपसेल की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। जैसे कि हमारे जो भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वॉइस हो, चाहे ईमेल हो, चाहे एसएमएस का प्लेटफॉर्म हो, उसको किस तरह से सारी कंपनियां एडवांटेज लेना चालू करें। जैसे लैटिन अमेरिका में हमने एक मेसेविन करके कंपनी को एक्वायर किया था। उस कंपनी के एक्विजिशन के बाद हमारा लैटिन अमेरिका में जितना ऑपरेटर कनेक्टिविटी वो बढ़ गया। मिस्टर मैसेजिंग हमने यूरोप में एक्वायर किया था, उस एक्विजिशन के बाद हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई। सिंस हम लार्ज एंटरप्राइज कस्टमर और ओटीटी प्लेयर्स को ऑलरेडी सर्व करते हैं, तो इस सिनर्जी में हमारी कनेक्टिविटी बढ़ने से हमारे कस्टमर को ज्यादा ऑप्शन मिल गया हमारे प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक हमारा फोकस एक्सपेंशन में भी रहा कि हमने मेक्सिको, इक्वेडर, चिली और पेरू में अपनी सेल्स टीम को इनहांस किया है। सऊदी अरेबिया में हमने नई सेटअप बिल्ड किया है अभी रिसेंटली, और नए सेल्स टीम को वहाँ हायर किया है। सो ओवरऑल सिनर्जी जो क्रॉस सेल अपसेल की अपॉर्चुनिटी थी हमारी, वो काफी सही जा रही है इस वक्त, और आने वाले क्वार्टर्स में भी इसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। राजदीप जी, चूंकि आपने दो एक्विजिशन किए, मिस्टर मैसेजिंग और एक और कोई डीएलटी करके समथिंग, क्या ये ग्रोथ के लिए आपके ज़रूरी है कि आप नए वैल्यू एडेड सर्विसेज एक्विजिशन के थ्रू जोड़ते रहें, तभी बनेगा? नॉट एग्जैक्टली। अगर आप देखो, प्रॉब्लम ये है, एडवांटेज हमारा ये है कि नीरज जी की जो हमारे एंटरप्राइज कस्टमर वो ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं। अगर हम किसी कस्टमर को ईमेल, वॉइस और एसएमएस की सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसी कस्टमर को एक थर्ड जो नया एक्विजिशन हम करते हैं उसको सेल करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप ऑलरेडी उस कस्टमर, एंटरप्राइज कस्टमर के साथ बिल्ड हो चुका है। सो हमने सारे एक्विजिशन किए वो सारे टक इन और एक्सपेंशन के हिसाब से किए हैं, और आने वाले दिनों में हमें बहुत सारे एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। आई थिंक हमारा मार्केट एक्सपेंशन और प्रोडक्ट एक्सपेंशन काफी कुछ हो चुका है। एक या दो प्रोडक्ट में हम डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहेंगे या एक्वायर करना चाहेंगे आने वाले क्वार्टर्स में। ओके। अच्छा, कितना ट्रैफिक या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू का कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है करंट सिचुएशन में? क्योंकि बहुत जगहों पे उथल पुथल हो रहा है, बहुत सारे हम ओटीटीज या इन तमाम कंपनीज की जो कमेंट्री सुन रहे हैं वो बहुत इनकरेजिंग नहीं है। कुछ की है लेकिन ज़्यादातर बहुत ही डिमिनिशिंग कमेंट्री दे रहे हैं। तो नीरज जी, हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है ये सिर्फ ओटीटी पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आप देखो, बैंकिंग कस्टमर है, चाहे वो ट्रैवल के सेगमेंट देख लो, चाहे एविएशन, मतलब हर सेगमेंट में हमारी सर्विसेज यूज होती है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट देखो जो कोविड से इम्पैक्टेड थे, जैसे ट्रैवल, अब ट्रैवल पूरा ओपन हो चुका है तो उसका एडवांटेज हमें अब मिल रहा है। बैंकिंग हमारा बहुत बड़ा बेस है। सो आई थिंक इफ अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट क्वार्टर, हमने जो किया था 16 बिलियन ट्रांजैक्शन हमने प्रोसेस किया था, और लास्ट क्वार्टर में 24 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किया है। इनफैक्ट 6 बिलियन ट्रांजैक्शन हमारा ग्रो हुआ है, और इनफैक्ट वही ट्रेंड हमें इस क्वार्टर में लग रहा है कि हमारा जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन शायद प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा हो। सो अडॉप्शन रेशियो जो कस्टमर का है और एंटरप्राइज का है वो बढ़ रहा है। डिजिटल अडॉप्शन अभी भी बढ़ते जा रहा है इमर्जिंग कंट्रीज में, और कहीं ना कहीं हम उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। राजेश जी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि किसी एक उस पर आप डिपेंडेंट नहीं है। तो आपने जो तीन चार वर्टिकल बताया ना, ओटीटी है, बैंकिंग है, एविएशन है, या और दूसरी तरीके, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ जनरेट होता है? जैसे मैं समझ के लिए अपनी पूछ रहा हूँ कि एविएशन में इतना ज़्यादा मैसेजिंग क्यों करेगा कोई आदमी? वो कौन सा सेगमेंट है, सेक्टर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये होता ट्रैफिक सो या बहुत ज़्यादा देखिए, प्रमोशन करना पड़ता है? बीएफएसआई अगर आप देख लो, जैसे बैंकिंग कस्टमर का जो है अलर्ट एक बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, ओटीपी एक सिंपल सा ऑप्शन है। हाँ। एट द सेम टाइम ट्रैवल का अगर देख लो, जैसे ट्रैवल कंपनी से मेक माई ट्रिप हो गई, या Booking.com हो गया, या Trip.com हो गया, इन सारे कस्टमर की अगर आप बेस देख लो, तो कहीं ना कहीं वही रिक्वायरमेंट है। अगर बैंकिंग सबसे ज्यादा जो बीएफएसआई कस्टमर होते हैं सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट करते हैं, उसके बाद ओटीटी प्लेयर्स आते हैं, फिर उसके बाद अदर सेगमेंट्स जो है फॉलो करते हैं उसको। बीएफएसआई से सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे हाँ। ग्रोथ दिखाई दे रही है। ओके। अच्छा, जो आपने इस समय अपने रेवेन्यूज मार्जिन कोई गाइडेंस देना चाहेंगे FY23 के लिए? आई थिंक हम तो अपना गाइडेंस अपग्रेड लास्ट हमने जो दिया था कॉल पे कि 40% के आसपास हम इस साल करेंगे, लेकिन
बेस्ड ऑन द करंट ट्रैक्शन जो हमें दिख रहा है अपने पाइपलाइन पे और अपने कस्टमर, सिम ऑफ द कस्टमर भी जो हमने ऑनबोर्ड किया है, उसके पोटेंशियल को देखते हुए अराउंड 50% के आसपास हम अचीव करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर। 50%, बहुत एम्बिशियस टारगेट है सर, लेकिन हम लोग देखेंगे अचीव होगा डेफिनेटली। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर हमारे साथ जुड़ने के लिए गुप्ता जी, और एनालाइज करने के लिए रिजल्ट्स की किस तरीके से आगे बढ़े। कोई और एक्विजिशन का प्लान है क्या अभी हाल फिलहाल में? डेफिनेटली मैंने किसी कहा कि हम टक इन इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, जैसे कि वॉइस में और मोबाइल आइडेंटिटी के एरिया में। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।